नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 4 कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं पाठ परिचय। छायावादी शैली में लिखी गई कविता आत्मकथ्य में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने इस कविता में यह बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की दुख भरी कथा है। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। प्रसाद जी ने छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कहकर इस कविता में अपनी पीड़ा की गहराई को कुशलतापूर्वक प्रकट किया है। आइए तो देखते हैं इस कविता के प्रश्न और उत्तरों को। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और पीडीएफ देखें। प्रश्न पहला, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ भी रोचक प्रेरक नहीं है। प्रश्न दूसरा, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, अभी समय नहीं, कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो दूसरों को बताने योग्य हों तथा उसकी दुख और पीड़ा इस समय शांत है, अर्थात उन्हें वह किसी सीमा तक भूल गया है और इस समय उन्हें याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। प्रश्न तीसरा, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथ्य यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। प्रश्न चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया? उत्तर, कवि कहना चाहते हैं कि मुझे वह सुख कहाँ मिल पाया जिस सपने को देखते देखते मैं जाग गया। सुख मेरे पास आते ही मुस्कुराते हुए दूर चला गया। खा देखें, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। देखें उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनके प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि सुबह की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। प्रश्न पांचवा, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि प्रेयसी के साथ बिताए निज प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता है। वे कहते हैं कि जब उनके जीवन में
बेचैनी रूपी अंधकार छाया हुआ है, तब वह मधुर चांदनी रातों जैसी सुख रूपी उज्ज्वलता का अति वर्णन भला कैसे कर सकते हैं। प्रश्न छठवा, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। उदाहरण, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। दूसरा, मानवीकरण शैली जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है का प्रयोग किया है। उदाहरण, हरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। नंबर 3, तत्सम शब्दों का प्रयोग मुख्यतः किया गया है। उदाहरण, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। नंबर 4, गीत में गे और छंदबद्ध है। उदाहरण, जिसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। प्रश्न 7वां, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। उत्तर, 1, कवि ने जो सपना देखा था उसने कविता में चांदनी रात में मिलने वाली प्रेमिका के रूप में अभिव्यक्त किया है। दूसरा, कवि के सुखद स्वप्न में उन्हें अपने प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। नंबर 3, वह सुख तो मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया था। नंबर 4, चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गईं। प्रश्न 8, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी की निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं। नंबर 1, विनम्रता। प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख स्थान रखते हैं, फिर भी वे अत्यंत विनम्र थे। वे अपने जीवन को उपलब्धिहीन मानकर कहते थे, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज मैं कहूँ। नंबर 2, सरल स्वभाव। प्रसाद जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहते थे। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तीसरा, यथार्थता। प्रसाद जी यथार्थतावादी थे। वे यथार्थ को स्वीकार कर कहते थे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति है। प्रश्न 9, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों। उत्तर, मैं उन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहूँगा जिन्होंने अपनी मातृभूमि और देश के लिए सुखों को ठोकर मार दिया और अपने देश के आन बान और शान के लिए ठोकरें खाईं, संघर्ष किया और आवश्यकता पड़ने पर मौत को भी गले लगा लिया। मैं राणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसों की आत्मकथा पढ़ना चाहूँगा। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।